अच्छा सॉरी, लीचिंग देख लेते हैं फिर अपन आगे करें। लीचिंग लिखिए, लीचिंग लिखिए। क्या है यार? गुला खिलाओ। माना कि नहीं माना? आई एम टेक्निकल स्टार आल्सो। टेक्निकल। अच्छा आप कहाँ थे इतने दिन से? अब सही है? हाँ, तबीयत पहले पड़े बड़े धोती रहेगी। सब सही अब? हो गया सही कर लिया। ओके। अच्छा अपन लीचिंग पढ़ रहे थे, लीचिंग लिखिए एक्सेस रिमूवल ऑफ, लिखिए रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ excessive salts, excessive salts from soil solution, from soil solution by using water. What is the leaching? Leaching is actually removal of salts from soil solution. एक्चुअली क्या होता है, सोइल, सैलाइन सोइल के अंदर आपका सॉल्ट जो है, सॉल्युबल सॉल्ट्स और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, ये कहाँ जमा हो जाते हैं? सोइल सरफेस में, सोइल सॉल्यूशन में। वो अकर करते हैं एक्सोस्मोसिस, और उस वजह से अपने प्लांट की जो वाटर एब्जॉर्बिंग जो पावर है वो कम हो जाती है, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, और इस वजह से प्लांट विल्टेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। अपने क्या करेंगे, एक्सेसिव वाटर डालेंगे, जिससे क्या है, जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट्स है अपने, वो सारे घुल के कहां चले जाएंगे? सोइल सरफेस से आउट हो जाएंगे, सोइल की जो अपनी प्रोफाइल है उससे आउट हो जाएंगे, और इस सोइल की प्रोफाइल से रिमूवल करना सॉल्ट्स को लीचिंग कहलाता है। किसके हेल्प से करेंगे? वाटर से। बट अपन वाटर तो इरिगेशन में भी तो देते हैं, लेकिन इरिगेशन में अपन सिर्फ वाटर इतना ही देते हैं जितनी प्लांट रूट्स की रिक्वायरमेंट है, प्लांट रूट्स के आसपास का राइजोस्फीयर एरिया है, उसको अपन वेट करते हैं इरिगेशन में। अब अपन को क्या करना है, जब अपन लीचिंग करनी है तो अपन को एडिशनल वाटर देना पड़ेगा, जो इरिगेशन तो करेगा ही, उसके साथ में कुछ इतना वाटर ज्यादा देना है ताकि वो क्या करे, लीचिंग भी कर ले, वो नीचे भी चला जाए, उसको बोलते हैं अपन लीचिंग। लिखिए लीचिंग रिक्वायरमेंट, लीचिंग रिक्वायरमेंट इसमें लिखिए रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर apart from irrigation water, apart from irrigation water for leaching purpose, apart from irrigation water for leaching purpose, लीचिंग पर्पज के लिए जितना पानी चाहिए, किसके अलावा? इरिगेशन वाटर के अलावा, वो क्या कहलाता है? लीचिंग रिक्वायरमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लीचिंग। इरिगेशन वाटर के अलावा जितना पानी चाहिए, किसके लिए? सॉल्ट को लीच आउट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? लीचिंग रिक्वायरमेंट। अच्छा, लीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? LR इज इक्वल टू
EC of IW irrigated water upon EC of DW ड्रेनेज वाटर मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दीजिए। बताते हैं क्या होता है। EC क्या होता है पता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अपन को क्या देना है? पहले इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखनी है इरिगेटेड वाटर की, जो अपन इरिगेशन दे रहे हैं वाटर, उस वाटर की EC कितनी है, उसके अपॉन में लिखना है EC ऑफ ड्रेनेज वाटर। ड्रेनेज वाटर की EC कितनी है और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। इससे अपना लीचिंग रिक्वायरमेंट किस में आ जाएगी? परसेंटेज में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? जैसे कि मान लीजिए EC अपनी दे रखी है और आपको पूछे लीचिंग रिक्वायरमेंट कितनी है, तो लीचिंग रिक्वायरमेंट कितनी होगी? LR बराबर 2/6 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा कितना हो गया? 33.3%। कितना हो गया? 33.3%। यही हुआ। तो ये 33.3% क्या है? जितना आप इरिगेशन दे रहे थे, जितना आप पानी दे रहे थे, उतना तो देना ही है। अब उसके अलावा कितना देना है? इरिगेशन के अलावा 33.3% पानी क्या देना है? और ज्यादा देना है, एक्सेसिव देना है। तब जाके आपकी वो सोइल क्या हो जाएगी? रिक्लेम हो जाएगी। वो आपकी सोइल लीच आउट कर देगी सॉल्ट को। मतलब जितना पानी आप दे रहे हैं उतना तो देना ही है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है पानी की उतनी तो देनी है। उसके अलावा कितना परसेंट एक्स्ट्रा देना है? 33.3% एक्स्ट्रा देना है। मान लीजिए पहले रिक्वायरमेंट थी 5 सेंटीमीटर की, तो आप 5 सेंटीमीटर का क्या निकालो? 33.3%। और वो फिर आपको क्या करना है? और ऐड करना है। तब जाके आपकी क्या आएगी? तब आएगी लीचिंग रिक्वायरमेंट। क्या आएगी? लीचिंग रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन आपका सिंपल से ऐसे आएगा, लिख दीजिए। लीचिंग रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन होती है रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर अपार्ट फ्रॉम इरिगेशन वाटर फॉर लीचिंग पर्पज इज नोन एज लीचिंग रिक्वायरमेंट। लीचिंग रिक्वायरमेंट गिवन बाय रिचार्ड्स and what is the formula of leaching requirement? Leaching requirement is equal to EC of irrigated water upon EC of drainage water। कुल मिला के अपन क्या करेंगे? एक सोइल का सैंपल लेंगे, उसमें अपन पानी डालेंगे, पानी डालेंगे, जो यूज करेंगे उसका अपन को EC पता होना चाहिए, और पानी जो लीच आउट हुआ है उसका भी अपन को EC पता। इन दोनों का EC देखेंगे तब पता क्या चलेगा अपन को कि जितना एक सोइल की प्रोफाइल से पानी फ्लो कर रहे हैं तो कितना सॉल्ट घुल के आ रहा है। सॉल्ट घुलेगा तो EC क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक्चुअल में यदि सोइल अपनी सैलाइन है तो इरिगेटेड वाटर के कंपेयर में जो ड्रेनेज वाटर का EC क्या होगा? ज्यादा होगा। और ज्यादा है इसका मतलब अपन को क्या करना है? अब ये सॉल्ट आए कहां से? इसमें ड्रेनेज वाटर मतलब सॉल्ट आए कहां से? सोइल से आए, क्योंकि रियल में अपन ने जो वाटर यूज किया था उसकी EC कितनी थी? अब EC कितनी हो गई? उसी वाटर की, लेकिन किससे फ्लो हुआ है? वो सोइल से। मतलब इसमें 4 डेसिसाइमन जो कंट्रीब्यूट है वो किसका है? वो किसका है? सोइल के अंदर जो सॉल्ट है उसका है। लिख दिया? ओके। अब हेडिंग लगाइए सोइल कॉलॉइड्स। ये नया चैप्टर है। वो पीछे एक पेज खाली रह गया। अच्छा रखते हो आप ऐसे? वाह नाइस, क्या त्याग है। किसके लिए छोड़ दिया वो पेज? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखोगे वहां। क्वेश्चन करवाएं 2-3 सॉल्व है। बर्थडे बॉय करवाएं तो वो इनको दिया चॉकलेट वॉकलेट खिलाई क्या तुम लोगों को? आप नहीं बस बस आधार कार्ड में मेरा भी झूठ लिख रखा है। अच्छा इसको भी इंटरेस्ट नहीं अपने बर्थडे में, फिर अपन को क्यों है इंटरेस्ट? एक चॉकलेट के लिए मर जाएंगे क्या अपन? छोड़ो, नहीं विश ही नहीं करना। ओके लिखिए सोइल कॉलॉइड्स। हेडिंग लगाइए सोइल कॉलॉइड्स। नहीं लिखा, नहीं लगा दिया। अच्छा
कॉलॉइड क्या होता है पहले तो ये बताइए, कॉलॉइड, कॉलॉइड कॉलॉइड जो वर्ड है वो ग्रीक टर्मिनोलॉजी का, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो टू टर्म्स से मिलकर बना है, कोला प्लस ऑइड्स। एक्चुअली कोला का मीन होता है ग्लू या गम, जो गम होता है ग्लू होता है जिसको अपन चिपकाने के लिए काम गोंद बोलते हैं, तो ये कोला का मीन होता है गोंद, एंड ऑइड्स का मीन बी लाइक या फिर लाइक मतलब गोंद जैसा। तो कॉलॉइड को ग्रीक लैंग्वेज में जो ग्रीक के लोग हैं वो एंशिएंट ग्रीक के लोग क्या बोलते थे, गोंद जैसा पदार्थ, और गोंद जैसे पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसी कॉलॉइड के बारे में अपन पढ़ेंगे। कॉलॉइड जो टर्म है, कॉलॉइड जो वर्ड है, फर्स्ट टाइम यदि किसी ने इंग्लिश में यूज किया था तो वो यूज किया था थॉमस ग्राम ने। किसने यूज किया था? थॉमस ग्राम ने। और इसीलिए थॉमस ग्राम को फादर ऑफ कॉलॉइडल केमिस्ट्री कहते हैं। कौन सी केमिस्ट्री? कॉलॉइडल केमिस्ट्री। बट आपको यह बात ध्यान रखनी है कि फादर ऑफ कॉलॉइडल केमिस्ट्री आपका थॉमस ग्राम है, बट फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री Thomas Way. Thomas Way was the father of soil chemistry, but Thomas Graham is father of colloidal chemistry. क्यों? क्योंकि सबसे पहले colloid को डिफाइन करने का, उस वर्ड को यूज करने का जो सबसे पहले काम किया वो थॉमस ग्राहम ने किया। उन्होंने सबसे पहले यूज किया colloid टर्म को, नॉट soil colloid, एक्चुअली colloid। और colloid को सबसे पहले यूज किसने किया? थॉमस ग्राहम ने। और इसीलिए क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सोइल, फादर ऑफ कॉलॉइडल केमिस्ट्री। लिख लीजिए। कॉलॉइड्स जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का है? ग्रीक लैंग्वेज का। कितने वर्ड से मिलकर, कितने टर्म से मिलकर बना है? दो। कौन कौन से? कोला प्लस, अच्छा कोला का मीन क्या होता है? ग्लू या गम, एंड ऑइड्स का लाइक, मतलब किसके जैसा? गम लाइक, ग्लू लाइक। तो इसको बोलते हैं कॉलॉइड। ये ग्रीक वर्ड है, सबसे पहले ये यूज किया था थॉमस ग्राम ने, और इसीलिए फादर ऑफ कॉलॉइडल केमिस्ट्री भी किसको बोलते हैं? लिख दिया। अब अपन समझते हैं कॉलॉइड्स क्या होता है। तो कॉलॉइड समझने से पहले अपन को समझना पड़ेगा सॉल्यूट क्या होते हैं एंड सस्पेंडेड मटेरियल क्या होते हैं। थ्री टाइप के मटेरियल्स है, कॉलॉइड पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अच्छा ये क्या होते हैं? आपने लिख दिया। अच्छा अपन क्या करते हैं, एक वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं? 3 बीकर में वाटर लेते हैं। 3 बीकर्स में क्या ले रहे हैं अपन? वाटर ले रहे हैं। अच्छा वाटर के अलावा अदर सॉल्वेंट्स भी ले सकते हैं, लाइक ईथर, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब भी ले सकते हैं, लेकिन अपन क्या ले रहे हैं? वाटर ले रहे हैं। वाटर किस कलर का होता है? अच्छा दिखता है ब्लू कलर का, लेकिन होता कैसा है? ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए मैंने ब्लू ये पेन यूज किए। ओके। अच्छा आपने देखा है अपन ने तीनों बीकर में क्या ले लिया? वाटर ले लिया। अब इस वाटर के अंदर में यदि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर डालूं तो आपको पता होगा क्या होगा? यहां ये कंकड़ पत्थर गिरेंगे और थोड़ी देर बाद कहां बैठ जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। अच्छा आपने आंधी उड़ती हुई देखी है? आंधी में आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स उड़ते हैं, और जैसे ही उसके ऊपर पानी या फोर्स कम होता है, आंधी रुकती है, हवा रुकती है, तो कहां बैठ जाते हैं? मतलब ये पार्टिकल्स जब तक इनको कोई उड़ा के चलेगा तब तक चलेंगे, बाकी कहां बैठ जाएंगे? मतलब इनमें पार्टिकल्स क्या होती है? पार्टिकल साइज क्या होती है? लार्ज होती है। क्या होती है? लार्ज। और इनको कोई दूसरा फोर्स यदि कैपेबल करे तो ये उड़ते रहेंगे, नहीं तो ये कहां बैठ जाएंगे? नीचे। इस प्रकार के पार्टिकल को बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल। कैसे पार्टिकल? सस्पेंडेड पार्टिकल। और इस प्रकार के मिक्सर को बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सस्पेंशन में क्या होता है? सोइल जो पार्टिकल्स है, कोई सा भी पार्टिकल्स है, उसका साइज लार्ज होगा, और वो ज्यादा देर तक हवा में, ज्यादा देर तक उस विलियन में, ज्यादा देर तक वाटर में टिके नहीं रहेंगे, और कहां बैठ जाएंगे?
नीचे, क्योंकि भारी होते हैं और भारी लोग ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, उनको कहां बैठना पड़ता है। मैं नहीं बैठता यार, मैं 9 घंटे पढ़ाता हूं, ऐसे क्या सामने देख रहे हो, कोई भारी आदमी थोड़ी हो। नहीं, मेरा वेट कम है लेकिन हाँ दम है मेरे में। ठीक है, लिख दिया सस्पेंडेड पार्टिकल। कौन से पार्टिकल? और इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। अच्छा, अब एक मैं बात बताता हूं कि ये अपना वाटर है और इस वाटर में मैंने NaCl मिलाया। क्या मिलाया? NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक मिलाया, सॉल्ट मिलाया। जैसे ये मिलाऊंगा आप थोड़ी देर बाद देखेंगे सॉल्ट इसमें से डिसअपियर हो जाएगा, सॉल्ट इसमें से गायब हो जाएगा और आपको लगेगा कि इसमें नमक है या नहीं है। नमक उसके अंदर क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। लेकिन अपन जब इसको टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा हाँ इसका कुछ स्वाद अजीब सा आ रहा है, लेकिन बाकी इसमें आपको सॉल्ट का पार्टिकल अलग अलग नहीं दिखेगा। इसका मतलब इसमें जो पार्टिकल है उतने ज्यादा स्मॉलेस्ट है, इतने ज्यादा छोटे हैं कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में घुल जाते हैं, सोल्यूबलाइज हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। इस प्रकार के मिक्सर को बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अब देखो होता क्या है कि लार्ज पार्टिकल एंड स्मॉल पार्टिकल के बीच में कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो ना तो पूरे घुलते हैं ना पूरी तरह से बैठते हैं, ना तो वो घुल के गायब हो जाएंगे ना ही वो सस्पेंडेड की तरह परसिपिटेट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ऐसे टाइप के पार्टिकल्स को बोलते हैं कॉलॉइड्स। क्या बोलते हैं? तो एक्चुअल में कॉलॉइड्स क्या है? दोज पार्टिकल्स व्हिच आर नॉट सेटल डाउन and not disappear in water and any solvent known as colloid particle। कौन से पार्टिकल? तो ये नीचे नहीं बैठते। अच्छा, इससे आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि ना तो इतने ज्यादा बड़े हैं कि नीचे बैठे और ना ही इतने ज्यादा छोटे हैं कि वो गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए वाटर मॉलिक्यूल्स में। मतलब इनका साइज सस्पेंडेड पार्टिकल एंड सॉल्यूट के क्या होता है? बीच वाला होता है। और जो होता है कॉलॉइड पार्टिकल का साइज वो होता है 2 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर से लगाकर 200 नैनोमीटर तक के पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? कॉलॉइड्स बोलते हैं। और 2 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल सॉल्यूट और 200 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल्स सस्पेंशन बनाएंगे। आगे बात समझ में? तो कॉलॉइड की पार्टिकल साइज क्या है? 2 नैनोमीटर टू 200। अच्छा, बहुत बार लिखा होता है मिली माइक्रोन या मिली माइक्रोमीटर। मिली माइक्रोन क्या होता है? मिली माइक्रोन इज एक्चुअली नैनोमीटर। मिली माइक्रोन क्या होता है? मिली माइक्रोन 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9, सॉरी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर में क्या होता है? 10 की घात -9 मीटर को ही क्या बोलते हैं? 1 नैनोमीटर। और इसी को क्या बोलते हैं? 1 मिली माइक्रोन। 1 मिली माइक्रोन भी किसको बोलते हैं? 10 की पावर -9 मीटर को। और इसी को क्या बोलते हैं? 1 नैनोमीटर। तो यहां भले 2 नैनोमीटर लिखूं या 2 मिली माइक्रोन लिखूं, कोई बात चेंज नहीं है। 200 नैनोमीटर लिखूं या 200 मिली माइक्रोन लिखूं तो भी बात क्या है? तो आपको क्या याद रखना है कि कॉलॉइड पार्टिकल ना तो इतने बड़े होते हैं कि वो सस्पेंडेड हो जाए, ना ही इतने छोटे होते हैं कि वो क्या हो जाए? डिसअपियर हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, उस सॉल्वेंट में घुल जाए। तो इनकी पार्टिकल साइज क्या होती है? 2 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर। क्या कहलाते हैं? कॉलॉइड पार्टिकल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉलॉइड पार्टिकल्स। अच्छा, कॉलॉइड पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते। ये सेटल डाउन क्यों नहीं होते? तो होता क्या है कि कॉलॉइड पार्टिकल्स की, कॉलॉइड्स पार्टिकल की सरफेस पर हमेशा कुछ चार्ज रहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसा चार्ज? इनके सरफेस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है। हो सकता है वो नेगेटिव हो और हो सकता है वो क्या हो? पॉजिटिव हो। और आपको पता है कि यदि किसी पार्टिकल पर कोई क्या है? चार्ज है। अपन देख ही लेते हैं। मान लीजिए अपना ये कोई बीकर है, इसमें अपन ने क्या ले लिया है? वाटर ले लिया है और इसमें अपन ने कोई कॉलॉइड पार्टिकल मिला दिए। क्या मिला दिए? कॉलॉइड पार्टिकल। अच्छा, कॉलॉइड पार्टिकल की सरफेस पे क्या होता है? चार्ज होता है। मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। एंड ड्यू टू इक्वल चार्जेस, ड्यू टू सिमिलर चार्जेस, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड इज रिफ्लेक्टेड टू ईच अदर। या फिर क्या करेंगे? ये आपस में कलेक्ट नहीं होंगे, एग्रीगेट नहीं बनाएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे और रिपेल करेंगे एक दूसरे से। और इस रिफ्लेक्शन की, इस रिपेल की वजह से, इस रिप्लेशन की वजह से क्या होगा? एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब मान लीजिए ये यहां से टकरा के इससे दूर गया तो यहां और बैठा है, तो फिर इससे टकराना पड़ेगा। और इस प्रकार से दिन भर ये क्या करते रहते हैं?
जिग जैग मोशन करते रहते हैं। कौन सा मोशन? जिग जैग मोशन करते रहते हैं। एंड दिस जिग जैग मोशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया? रॉबर्ट ब्राउन। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? एंड ब्राउनियन मूवमेंट इज द की कैरेक्टर ऑफ कोलोइडल सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन का जो की कैरेक्टर है वो क्या है आपका? ब्राउनियन मूवमेंट। इसमें हर टाइम कोलोइड के पार्टिकल कौन सी मोशन में रहेंगे? जिगजैग। क्यों रहेंगे? क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है? और इक्वल इलेक्ट्रिक चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? इसलिए ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे, क्योंकि नीचे जाएंगे, यहां कोई एक और पार्टिकल मिल गया, वो कहां फेंक देगा इसको? ऊपर। ऊपर से नीचे ऐसे करके दिन भर जेड टाइप में जिगजैग मोशन करते रहेंगे। आगे बात समझ में? किसने दिया जिगजैग मोशन? और इसीलिए जिगजैग मोशन को क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। किसका की कैरेक्टर है? कोलोइडल पार्टिकल्स का। ये कोलोइडल पार्टिकल कभी नीचे सेटल डाउन नहीं होते। और घुलते क्यों नहीं है? क्योंकि इतने ज्यादा बड़े होते हैं ताकि ये घुल नहीं सकते, गायब हो नहीं सकते। आगे बात में? ओके, लिखिए पार्टिकल साइज। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो पार्टिकल साइज। बर्थडे बॉय लिख पार्टिकल साइज कितनी होती है? 2 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर। अच्छा, कुछ मिस लिखिए। एंड सो, आगे लिखिए एंड सो कोलोइडल प्रॉपर्टीज। क्या शो करते हैं ये पार्टिकल्स? कोलोइडल प्रॉपर्टीज। अब अपन डिस्क्राइब करते हैं 2-4 प्रॉपर्टी है, बहुत सारी, अपन को पढ़नी नहीं है। हाँ, 2-3 अपन बातें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज हेट्रोजिनेटी। जेनेटी। हेट्रोजेनेटी क्या होती है? हेट्रोजिनस क्या होता है? हेट्रोजिनस का मीन है कि इसमें जो पार्टिकल्स है, जिसमें सस्पेंडेंट, जिसमें घुले हुए हैं, वो घुला हुआ जो घोल रहा है वो, और जो घुल रहा है वो, दोनों ही अलग अलग आपको फील होंगे, अलग अलग आप उनको देख सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और ये अलग हो भी सकते हैं इजीली। इसका मतलब इनमें होमोजिनस टाइप सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इनमें कितने फेज होंगे? तो 2 फेज होंगे। कितने फेज होंगे? 2 फेज होंगे। फर्स्ट वन इज डिस्पर्जन फेज। एंड सेकेंड वन इज डिस्पर्जन मीडियम। कितने फेज है इसमें? 2 फेज है। आप एक ही सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि वो पूरा होमोजेनियस सॉल्यूशन है। आप भले ही उस पानी में नमक घोले, पानी में शक्कर घोले, थोड़ी देर बाद देखेंगे पानी नमक घोलने के बाद शक्कर घोलने का एक जैसा हो गया है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अपना जो ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें आप जिसमें जो घोल रहे हैं वो आपको दोनों पृथक दिखेंगे, डिफरेंट दिखेंगे। एंड कितने सिस्टम बन जाते हैं इसमें? 2 फेजिक सिस्टम बन जाते हैं। देयर आर 2 फेजिक सिस्टम इन कोलोइडल सिस्टम। एंड फर्स्ट वन इज डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स फेज एक्चुअल में क्या होता है? जैसे कि मान लो आपने पानी में क्या घोला है? वाटर में NaCl, नमक घोला है, तो नमक तो आपका है सॉल्यूट। क्या है? वाटर आपका है सॉल्वेंट, और इससे आपका क्या बना? सॉल्यूशन बना। तो ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, इसमें जो सॉल्यूट होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं? पानी जो है, जो इसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं, ये है डिस्पर्जन मीडियम। तो वाटर तो किस में आएगा? डिस्पर्जन मीडियम में। और सोइल पार्टिकल्स किस में आएंगे? डिस्पर्स्ड फेज में। लिख लीजिए, समझ में आया ना? डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, डिस्पर्स्ड फेज। वेरी गुड। तू है? कौन चला रहा है?
कितने बदनसीब लोग हैं अपन, लोग अपना शक्ल देख के मुंह बंद, दरवाजा बंद कर देते हैं। समझ में आया? हेट्रोजेनिटी समझ में आई? होमोजेनस नहीं होता कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन। कैसा होता है? हेट्रोजेनस होता है। और हेट्रोजेनिटी में कितने टाइप के फेजेस? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मीडियम लाइक जो घोलता है, एंड डिस्पर्स्ड फेज जो घुलता है, जो उसमें तैरेगा, जो उसमें डिस्पर्स्ड होगा, जो उसमें जिगजैग मोशन करेगा, वो सारा का सारा फेज है। और मीडियम कौन है? जिसके अंदर करेगा इस सब कुछ। ओके, आगे अपन बात करते हैं। इफ dispersion medium is water then colloidal system is known as hydrosol। इफ डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, मतलब जो घोलने वाला है, जिसमें अपन ने कोलोइड मिलाए हैं अपने, वो वाटर है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोसॉल मिले। क्या बोलेंगे? लिखो। क्या हो गया? थोड़ा जल्दी लिखिए। अच्छा, एक आप लिखिए, हेडिंग लगाइए, सेकंड प्रॉपर्टीज लिखिए। फर्स्ट आपने लिखी हेट्रोजेनिटी, सेकंड लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए every colloid particles have charges on their surface, अच्छा, चार्जेस में भी पॉजिटिव एंड में भी नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, बट मेनली अपन सोइल की बात करें तो मेनली कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। इधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मेनली जो सोइल पार्टिकल्स है, सोइल कॉलोइड्स है, उसके ऊपर कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। एंड ड्यू टू charges and electric charges on soil colloids, colloidal particles, all particles repel each other, and this type of movement, this type of motion is known as Brownian movement। due to, क्यों कहते हैं Brownian? सॉरी, ड्यू टू किस वजह से होता है? इक्वल चार्जेस की वजह से। और इसको किसने डिस्क्राइब किया था? किसने डिस्कवर किया था? और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? Brownian movement। तो थर्ड वन इज Brownian movement। Brownian movement क्या होता है? discovered by Robert Brown। Next one is Tyndall effect। Tyndall effect discovered by R. Brown, and next one is Tyndall effect। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, लिखना ज्यादा नहीं। रखेंगे ना? क्यों हो रहा है जिगजैग मोशन तो बता देंगे ना, किस वजह से? इक्वल चार्जेस की वजह से। और इक्वल चार्जेस है तो क्या होगा?
सिमिलर चार्ज है तो क्या होगा, रिपेल होंगे एक दूसरे से, समझो, और रिपेल होंगे तो क्या होंगे, पास पास बैठेंगे क्या, तो पास पास बैठ जाते तो गाड़ियों के कहां बैठ जाते, नीचे बैठे, लेकिन ये नीचे नहीं बैठेंगे। ओके, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब अपन एक ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से, एक ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से लाइट का सोर्स गुजारते हैं, तो लाइट का सोर्स, लाइट का जो सोर्स है वो विदाउट शोइंग एनी पाथ, बिना किसी कोई पाथ या कोई रास्ता देखे वो उसके अंदर से गुजरता है और अपन को कुछ भी पता नहीं चलता कि इसमें से लाइट जा रही है। जब अपन वाटर के अंदर से या फिर किसी नमक के सॉल्यूशन के अंदर से, ब्राइन सॉल्यूशन जो अपन नमक का घोल है NaCl का, उसके अंदर से जब लाइट गुजारते हैं तो लाइट के जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट नहीं होते, वो डिस्पर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं है। लाइट के जो फोटोन्स है उसके फोटोन के बीच में ये जो अपना सॉल्यूशन है इसके पार्टिकल्स आते ही नहीं है, और वो क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंटली पूरा का पूरा कहां चले जाते हैं, अंदर से गुजर जाते हैं। लेकिन यदि अपन ने यहां पे रख दिया कॉलोइडल सॉल्यूशन, कॉलोइडल सिस्टम रख लिया अपन ने, तो कॉलोइडल सिस्टम में क्या होते हैं, कॉलोइड पार्टिकल्स होते हैं। कॉलोइड पार्टिकल्स इसकी रेडिएशन को रोकेंगे और इल्यूमिनेट करेंगे मतलब प्रकाशित कर देंगे, और ये क्या करेंगे, नीले कलर की या फिर कुछ लाइट लगाएंगे। जैसे ही वो टकराएंगे, कुल मिला के क्या होता है, लाइट जो है वो लाइट जा रही है, मान लो एक पार्टिकल है और इससे होते हुए लाइट की रेडिएशन जा रही है, तो वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, अपना एंगल चेंज कर देगी और अपन को लगेगा ये पार्टिकल चमक रहा है। पार्टिकल क्या हो रहा है, अच्छा आपने जंगल में या किसी रोशनदान से आपकी खिड़की से आती हुई एक लाइट की किरण को देखा होगा, और वहां पे आप जाइएगा, कुछ मत कीजिएगा, पास में थोड़ी सी जोर से आप ऐसे कीजिएगा, थोड़ी सी ताली बजाइएगा, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे उस लाइट की रे में, लाइट जो आ रही है उसमें आपको पार्टिकल्स चमकते हुए दिखेंगे। लेकिन जैसे ही पार्टिकल्स उस लाइट को क्रॉस कर देंगे वो गायब हो जाएंगे, अपन को दिखना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। एक्चुअल में वो पार्टिकल नहीं चमक रहे, वो पार्टिकल उस लाइट के रास्ते में आ रहे हैं, ताकि लाइट डिफ्यूज हो रही है और इसलिए वो पार्टिकल अपन को क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इस टाइप के इफेक्ट को सबसे पहले टिंडल ने देखा था। किसने देखा था? और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? और टिंडल इफेक्ट इज आल्सो ए की कैरेक्टर ऑफ कोलोइडल सिस्टम। कोलोइडल सिस्टम का एक की कैरेक्टर है ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। ये दोनों ही आपको याद रखना है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? लाइट को एल्यूमिनेट करना, किसके द्वारा? कोलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा। तो लिखिए, इन कोलोइडल सिस्टम in colloidal system, path of light जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल होता है ड्यू टू डिस्पर्स्ड लाइट वेव बाय कोलोइड पार्टिकल। लाइट की जो रेडिएशन है, लाइट की जो वेव है, उसको क्या करेंगे, ये डिस्पर्स कर देंगे, और उससे अपन को क्या दिखेगा, एक पाथ दिखेगा कि हाँ यहां से अपनी लाइट क्या हो रही है, जा रही है लाइट, और लाइट का पाथ अपन को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं, अच्छा इसका डिस्कवर किया क्या, डिस्कवर्ड बाय टिंडल, हेनरी टिंडल, एच टिंडल, डिस्कवर्ड बाय टिंडल। And that's why it's called Tyndall effect. कौन सा इफेक्ट? Tyndall effect. क्या बोलते हैं किसको? इसको कोलोइडल सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि टिंडल ने बताया था। अच्छा आप किसी और रेफरेंस में बात करें, कोई बात नहीं, करते रहिए। अच्छा ये आपको समझ में आ गया? ये कुछ की कैरेक्टर है किसके? कोलोइडल सिस्टम के, कोलोइड के। ठीक है, कुछ की कैरेक्टर आपके सोइल कोलोइड्स की भी होती है। अब हेडिंग लगाई सोइल कोलोइड्स। अपन ये पढ़ रहे थे कोलोइड सारा का सारा जनरल कोलोइड, अपन क्या पढ़ेंगे, सोइल कोलोइड। सोइल कोलोइड क्या होते हैं? पार्टिकल्स ऑफ सोइल लेस देन 0.001 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर से छोटे पार्टिकल्स जो है वो क्या है, सोइल कोलोइड है।
0.002 mm से छोटे पार्टिकल्स क्ले है। क्या है? क्ले है। इसका मतलब है ऑल क्लेस आर नॉट सोइल कोलॉइड्स बट ऑल द सोइल कोलॉइड्स आर सोइल क्ले। समझ रहे हैं? 0.002 मिलीमीटर से छोटे पार्टिकल्स सबको क्ले बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। और मैं बता रहा हूं कि 0.001 मिलीमीटर से छोटे पार्टिकल्स जो है वो सारे के सारे आपका क्या है? सोइल कोलॉइड्स है। इसका मतलब ऑल क्ले आर नॉट सोइल कोलॉइड्स बट ऑल द सोइल कोलॉइड्स आर क्ले पार्टिकल्स। और मोस्टली जो क्ले पार्टिकल्स अपन पढ़ेंगे, सोलिड पढ़ेंगे, वो सारे के सारे क्या है? ऑलमोस्ट सारे क्ले हैं, ऑलमोस्ट नहीं टोटली क्ले हैं। समझ में आ गया? लेकिन जितने भी क्ले पार्टिकल्स है वो सारे के सारे कॉलॉइड हो जरूरी नहीं है। तो लिखिए पार्टिकल ऑफ सॉइल, पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल कॉलॉइड्स, particle size of soil colloid, particle size of soil colloid less than 0.001 millimeter. Less than 0.001 millimeter is known as soil colloids. लिख दिया? अब देखो, टू टाइप के कॉलॉइड होते हैं। कितने टाइप के? देखिए टाइप ऑफ कॉलॉइड्स, टाइप ऑफ कॉलॉइड्स, नॉट टाइप ऑफ सोइल कॉलॉइड्स, टाइप ऑफ कॉलॉइड्स। टाइप ऑफ सोइल कॉलॉइड भी दो टाइप के हैं, लेकिन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ कॉलॉइड। और कॉलॉइड कितने टाइप के राजा? टू टाइप के। एक है लायोफिलिक एंड सेकेंड वन इज लायोफोबिक। कितने टाइप के कॉलॉइड है? टू टाइप के, लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफिलिक, लायोफोबिक। फिलिक मीन लव, प्रेम करने वाले, लविंग। और लायो का मतलब है सॉल्वेंट से। जो डिस्पर्जन मीडियम से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, उसको बोलते हैं लायोफिलिक। फोबिक, फोबिया मतलब दूर भागना, नफरत करना, हेट करना। जो सोलवेंट हेटिंग होते हैं, सोलवेंट से नफरत करते हैं, वो कौन से हैं? लायोफिलिक। तो ये तो कौन से हैं? सोलवेंट लविंग, सोलवेंट लविंग। और ये कौन से हैं? सोलवेंट जो सोलवेंट से क्या करते हैं? हेट करते हैं। लिख दीजिए। इनमें अपन को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, अपन को इनमें सिर्फ दो बातें पता रखनी है। मैं बता देता हूं अभी कौन सी रखनी है। लायोफिलिक एंड लायोफोलिक, फोबिक एंड फिलिक में क्या आपको याद रखना है? देखो लायोफिलिक में क्या होता है, जो सोइल के कॉलॉइड से, सॉरी, जो कॉलॉइड पार्टिकल्स है, कॉलॉइड पार्टिकल से वो हाई एफिनिटी दर्शाते हैं विद डिस्पर्जन मीडियम। एफिनिटी बोलते हैं जुड़ने की क्षमता, प्रेम। ये इनका जो एफिनिटी होती है बहुत ज्यादा होती है किसके प्रति? डिस्पर्जन मीडियम के प्रति। किसकी? कॉलॉइड की। मान लीजिए अपन सोइल का एग्जांपल लेते हैं, सोइल का। सोइल के पार्टिकल्स पानी के साथ बहुत ज्यादा एफिनिटी दर्शाते, घुल जाना चाहते हैं उसके अंदर। वो मतलब उनके पार्टिकल थोड़ी सी साइज छोटी हो जाए तो वो सॉल्यूशन ही बना दे, वो इतने घुल जाए कि आप पता ही नहीं लगा पाओ। मतलब ये चाहते हैं कि हम होमोजेनस हो जाएं। मतलब इन दोनों के बीच में, डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज के बीच में जो एट्रैक्शन है, एफिनिटी है, बहुत ज्यादा है। और इनको अलग करना क्या है? मुश्किल है। वो कौन से होते हैं? लायोफिलिक। और जिसके अंदर क्या होती है? लेस एफिनिटी बिटवीन कॉलॉइड पार्टिकल एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, बस इनको जबरदस्ती किसने मिलवा दिया है। तो दैट टाइप ऑफ मैरिज इज अरेंज मैरिज। ये मतलब ऐसा है कि इन दोनों को पसंद थी नहीं, लेकिन ऐसे ही मिलवा दिया है। तो आप देखो ये दोनों आज साथ में रहना भी पसंद नहीं करते। और ये कौन सी मैरिज है? लव मैरिज। अब इनको अपन को तुड़वानी है मैरिज, तो
तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति भड़काना पड़ेगा। और यहां भड़काने का काम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। कौन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी इसमें क्या चाहिए, हाई चाहिए। किसके लिए, किसके लिए, फ्लोक्यूलेशन के लिए। किसके लिए, मतलब इनको यदि अपन को दोनों को इस कोलोइडल सिस्टम को तोड़ना है तो अपन को क्या मिलाने पड़ेंगे, लेकिन छोटे मोटे इलेक्ट्रोलाइट्स या कुछ भी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तब ये टूट के कहां बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, वरना नीचे। और ये तो पहले से ही लड़े लड़ाए हैं, इनको तो बस एक बहाना चाहिए। और कोई जाके बोल दे कि ये कल कहीं और देखा था मैंने, बस वो पूछेंगे भी नहीं कहां देखा था, और ये आपस में टूट जाएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी क्या चाहिए, लेस। किसके लिए, फ्लोक्यूलेशन के लिए। डाइवोर्स के लिए यहां पे कम कान बढ़ने हैं, यहां पे कान क्या बढ़ने हैं, ज्यादा। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अपने मम्मी पापा की मुझे नहीं लगता अरेंज लव मैरिज हुई है, सबकी मुझे अरेंज मैरिज वाली लग रहे हैं। चल रही है ना, कितने सालों से नहीं चल रही, नहीं चल रही अपन थोड़ी चल पाते, चल रहे हैं मतलब चल रही है, इसका मतलब उनका चल रहा है तो अरेंज मैरिज भी चलती है। तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया ताकि तुम्हें क्या आजकल की जनरेशन को समझ में इजीली आता है। आगे ऐसा थोड़ी अरेंज मैरिज नहीं चलती, मेरी खुद की अरेंज है भाई, चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, अच्छा ये समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, अपने क्या करना है, कोई भी मैरिज अपन को तो समझ में आना है, ठीक है। और तुम नहीं पढ़े तो कोई सी भी नहीं होनी, ठीक है। मनीष सुड्डा, थोड़ा जल्दी लिखिएगा। अच्छा मैं लिखवाऊंगा, आप लिख लेंगे, लिख ही दिया, वाह नाइस। बाद में पढ़ोगे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ओके, भूपेंद्र बोल रहा है अरेंज नहीं बाल विवाह है, किसका, मेरा। अच्छा इनका लायोफिलिक वालों का, लायोफोबिक। अच्छा मेरी शादी की कहानी थोड़ी पता है तुम लोगों को। अच्छा मेरी शादी क्या हुई था, अच्छा कोविड में है ना, बहुत कोविड में पापा ड्यूटी पे नहीं जा पाते थे, भाई वगैरह भी घर पे रहते थे, तो उनके क्या है कि वो आपस में मम्मी पापा भी लड़ते बहुत थे और भाई भाभी भी लड़ते थे। मैं इंजॉय करता था क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रखी थी, मैं बढ़िया टीवी देखता, रामायण देखता, महाभारत देखता, फिर तीसरी रामायण देखता। वो बढ़िया, उनका क्या शब्द वार होता था, आपके पीहर वाले ना आपके ससुराल वाले, वो चलती रहती थी, मैं बढ़िया एंजॉय करता। भैया और पापा ने प्लानिंग बनाई कि यार बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है, बहुत मजे ले रहा आपने, कोविड में ही मेरी शादी करवा दी। कोरोना में ना कहीं जा पाया, ना किसी को बोल पाया कि मेरी शादी है मुझे लेके भाग जाओ, ठीक है। ऐसा होता तो मैं बोल देता ना कि मुझे लेके भाग जाओ मैं बाहर निकल रहा हूं, अब भागे भी कहां, बाहर निकलते पुलिस वाले डंडे फेंक के वापस मारे घर पे, तो कर ली शादी। फिर नहीं, बुरा हुआ ना मेरे साथ। मेरी वाइफ भी देखती है यार वीडियो, हाँ वो भी पूरा कैप्चर करती है, इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ। अभी खिला देंगे, रुक जा थोड़े दिनों बाद। अच्छा मिठाई के लिए शादी ही रीजन थोड़ी होता है, रीजन कुछ और भी हो सकते हैं। वो तो नहीं खिलाया, मैं खिला दूंगा। हाँ बिल्कुल, खर्चा बहुत बच गया मेरे पापा का, मेरा तो क्या ही बचा, मैं कौन सा लगा था मेरी शादी पे। पापा लोग मैंने, अच्छा मैं, हम मारवाड़ी फैमिली के हैं, वो होते ही हम कंजूस हैं, उनको पता था कहाँ पैसे, ठीक है। हाँ सही तो लिखा है इसमें। अच्छा ये लिख दिया क्या, लिख दिया ना, समझ में आया। लायोफिलिक जो डिस्पर्जन मीडियम के साथ हाई एफिनिटी दर्शाते हैं, इनको तोड़ने के लिए अपन को इलेक्ट्रोलाइट क्या मिलाने पड़ेंगे, ज्यादा मिलाने। लायोफोबिक, इनके बीच में वैसे ही अनबन है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे टूट के कहां हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये लायोफिबिक एंड लायोफिलिक एंड लायोफोबिक है, यदि यहां सॉल्वेंट वाटर होता, डिस्पर्जन मीडियम वाटर होता, इसी को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रो, समझ में आ गया ना। ये लायोफिलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपन को पता नहीं है कि डिस्पर्जन मीडियम कौन है। पानी होता तो क्या बोल देते, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। तो कंफ्यूज नहीं होना, हाइड्रोफिलिक पूछ ले तो यही सेम वापस रामायण लिखनी है, और हाइड्रोफोबिक पूछ ले तो यही सेम वापस रामायण याद करनी है। ओके, अब लिखिए टाइप ऑफ सोइल कॉलॉइड्स। टाइप ऑफ सोइल कॉलॉइड्स,
जोधपुर बालेश्वर, दुष्यंत चौहान। टाइप ऑफ सोइल कॉलॉइड्स, तो कितने टाइप के हैं? 2 टाइप, लिखिए 2 टाइप्स। 2 टाइप, फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक कॉलॉइड एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक कॉलॉइड। 2 टाइप के हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कॉलॉइड एंड ऑर्गेनिक कॉलॉइड। इनऑर्गेनिक कॉलॉइड अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कॉलॉइड में आता है ह्यूमस। कौन आता है? ह्यूमस, लिख लीजिएगा। ऑर्गेनिक कॉलॉइड में आता है ह्यूमस। अब हेडिंग लगाइए इनऑर्गेनिक कॉलॉइड। यहीं से अपनी एक्चुअल सोइल केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। अभी तक अपन बातें कर रहे थे सिर्फ, यहां से अपनी सोइल केमिस्ट्री क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है इनऑर्गेनिक कॉलॉइड से। इनऑर्गेनिक कॉलॉइड्स, जो ये इनऑर्गेनिक कॉलॉइड होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, लिख लीजिए, अपन सब डिस्कस करेंगे। वेरी गुड। ये क्रिस्टल लाभ नहीं होता, एक्चुअली क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स इज फाल्स कॉलॉइड या फास्ट क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल जैसे दिखने का कोशिश करते हैं लेकिन क्रिस्टल होते नहीं है। उनका इरेगुलर पैटर्न होता है, बट क्रिस्टल का रेगुलर पैटर्न होता है। और क्रिस्टल जो है वो रेगुलर पैटर्न में होंगे, अपन समझेंगे आगे इसमें, क्रिस्टल समझेंगे अभी। ठीक है, सिलिकेट क्ले एंड एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड्स लिख लिए। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले अपन एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। वो अपन को पहले भी डिस्कस करनी चाहिए थी लेकिन अपन कर नहीं पाए, अभी कर लें आप बोले तो। अच्छा, आप कहीं अलग में एक हेडिंग लगा दीजिएगा, कहीं अलग। आपने पीछे पेज छोड़ा था ना, हाँ अब काम आ जाएगा। एक हेडिंग लगा दीजिएगा, उस हेडिंग में लिखिएगा सिलिका सेस्क्वी ऑक्साइड रेशियो। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं SiO2 रेशियो R2O3। सिलिका सेस्क्वी ऑक्साइड रेशियो, ये क्या होता है? क्या होता है? नहीं, मैंने आपको पहले ही अर्थ क्रस्ट का बताया था कंपोजिशन। अच्छा, अर्थ क्रस्ट में क्या क्या होता है आप मुझे बताइएगा एक बार। ऑक्सीजन, सिलिका नहीं, सिलिकन। बस 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7, बस हो गया 10। वसूली भाई देखिए आपने? अच्छा, गोलमाल नहीं देखी आपने? हाँ, तो उसके गोपाल को पूछते हैं, गोपाल का भाई होता ना एक, दो दो सेम नाम के होते हैं, इस पार्टी में भी होते हैं उस पार्ट, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को बोलते हैं लक्ष्मण फटाफट गोपाल के नंबर बता। अच्छा, उसके नंबर बता जो अब धमकी दे रहा है, वसूली भाई बोलते हैं। लक्ष्मण बताता है, लक्ष्मण क्या है, अखलाता है, तो बोलते 9 9 9 8 8 8, बस हो गए 10। नहीं देखिए आपने गोलमाल? अरे देखा कीजिए, वो नहीं होता संजय मिश्रा, वो बोलते भूत नहीं होते, हम जाते हैं भूत से लड़ेंगे, अंदर जाता है भूत, ऊपर ले जाता है।
गोल मार्क लास्ट वाली 4 नंबर थी, हाँ उसमें सबसे बढ़िया लगती है बाइक, सबसे बढ़िया है बाइक। तुम सारे दोस्त एक ही बाइक से आ सकते हो, जा सकते हो। नहीं थी लंबी सी सीट वाली, वो चारों बैठ के जाते थे, चारों बैठ के आते थे। अच्छा ये मनीष को साथ ले जाते हो? मत ले जाना, धोखेबाज है। नहीं खिलाई यार चॉकलेट। अच्छा ये ज्यादा होते, अच्छा होता कितना कितना है? 46.6, 27.7, 8.13 एंड 5.0%। अब मुझे बताओ अर्थ क्रस्ट में ये ज्यादा, और अपनी सोइल भी किससे बनती है? अर्थ क्रस्ट से बनती है, तो सोइल में भी ये क्या होंगे? ज्यादा होंगे। एक्चुअल में ये क्या है, जो चारों है ना ऊपर वाले, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं, लेकिन रिएक्शन करके जो बनाते हैं वो वापस रिएक्टिव नहीं है, और इसीलिए अर्थ क्रस्ट में जमा हो जाते हैं। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हद से ज्यादा रिएक्टिव है। आप हर किसी के साथ ऑक्सीजन को देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, सल्फर के साथ ऑक्सीजन, सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, सबके साथ ऑक्सीजन, क्योंकि ये ज्यादा अब हद से ज्यादा रिएक्टिव है और हर कहीं मिल जाएगा। और ये सबके साथ क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है। जब ये ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करता है तो SiO2 बनाता है, जिसको बोलते हैं सिलिका। क्या बोलते हैं? जब ये एल्यूमिनियम के साथ करता है तो Al2O3 बनाता है, बॉक्साइट। और जब ये आयरन के साथ करता है तो Fe2O3 बनाता है, हेमेटाइट। आगे बात समझ में? तो ये SiO2 तो क्या हो गया? सिलिका। और मैंने ये लिख रखा ना R2O3, ये एक्चुअल में क्या होता है? Al2O3 प्लस Fe2O3। The combination of aluminum oxide and iron oxide is known as sesquioxide. Sesquioxide is not any elemental oxide, कोई एलिमेंट का ऑक्साइड नहीं है, ये मिक्सर है। मैं क्या हुआ, मुझे 11th क्लास में हमारे सर पढ़ा रहे थे सेक्सियोक्साइड सिलिका, 11th की एग्रीकल्चर की बुक में तब लिखा था पोर्टोलाइजेशन एंड लेटराइजेशन, उसमें ये पढ़ाते हैं। अब वो बढ़ा के चले गए, सेक्सियोक्साइड का जमा हो जाता है, सेक्सियोक्साइड नीचे चला जाता है, पढ़ा था ना मैंने पोर्टोलाइजेशन में। अब मैं पूरा का पूरा मैं वहां ढूंढ रहा पूरी केमिस्ट्री के अंदर ये सेक्सियोक्साइड एलिमेंट है कौन सा, और कहीं पे भी मिला। तो फिर मेरे सर ने पूछा, सर ने बोले एक ऐसा एलिमेंट है जो आवर्त सारणी से भी बाहर है, पीरियोडिक टेबल से भी बाहर है। अरे मैं क्या, पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट है? तो एक्चुअल में क्या है, ज्ञान की कमी थी, फिर भी मैं उनको रोज प्रणाम करता था। तो सेक्सियोक्साइड कोई ऑक्साइड एलिमेंट का ऑक्साइड नहीं है, वो मिक्सर है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का या आयरन के ऑक्साइड का। किस फॉर्म में? 2:3 में। 2 तो होंगे आपका मेटल और 3 रेशियो क्या होगा? ऑक्सीजन का। एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, आयरन 2, ऑक्सीजन 3। इसी को क्या बोलते हैं? सेक्सियोक्साइड। अब जैसे जैसे सोइल डेवलप होती है, जैसे जैसे सोइल फॉर्मेशन होता है, जैसे जैसे पेडोजेनेसिस आगे बढ़ती है, सिलिका सेक्सियोक्साइड रेशियो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोइल की फॉर्मेशन स्टेज, सोइल का डेवलपमेंट, सोइल का जेनेसिस पता लगाने के लिए। तो लिखिए यूज फॉर मेजर द अच्छा मैं लिखवा देता हूं, ये किसके लिए यूज करते हैं? यूज फॉर सोइल डेवलपमेंट की स्टेज को कौन सी स्टेज पे अपनी सोइल में हो रही है डेवलप, उसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? सिलिका सेक्सियोक्साइड रेशियो। सिलिका सेक्सियोक्साइड क्या हो गया पता चल गया? SiO2 का और R2O3। R2O3 क्या है एक्चुअल में? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एंड आयरन का ऑक्साइड। अब देखो जैसे जैसे सोइल डेवलप होगी तो सोइल में लीचिंग ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। जैसे जैसे सोइल डेवलप होगी, मतलब पुरानी सोइल, और पुरानी सोइल में पानी ज्यादा बरसा होगा, पानी ज्यादा बरसा होगा तो जितने भी अपने एलिमेंट से वो ज्यादा घुले होंगे, और घुल के कहां चले गए होंगे? नीचे चले होंगे, लीच आउट हो गए होंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, सिलिका और ये R2O3, अब मैं मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है ना R2O3 क्या है। ओके अब मुझे बताओ ये दोनों ही लगभग कितने परसेंट है? 75%। और सोइल में लगभग ये होते हैं 95%। कितने होते हैं? क्योंकि सोइल में इनका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि वेदरिंग होगी, ये तो कहां चले गए? नीचे। और इनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? जैसे जैसे सोइल और डेवलप होगी, थोड़ा सा ये नीचे जाएगा, लेकिन ये भी तो नीचे जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे? इनका धीरे धीरे रेशियो क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे सोइल डेवलपमेंट होगी, सिलिका तो जितना है उतने से थोड़ा कम होगा, लेकिन ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वैसे करके ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इनका सिलिका के मुकाबले इनकी क्या हो जाती है, ये दोनों ही क्या होने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं। लेकिन एक्चुअल में एक टाइम ऐसा आता है जब ये दोनों ही डिक्रीज होना बंद हो जाते हैं, मैच्योर हो जाती है। क्या हो जाती है, मैच्योर। अब देखो समझना है अपन को क्या करना है। मान लीजिए ये चट्टान है, ये चट्टान टूटेगी तो क्या होगा, इसमें से सिलिका भी बाहर आएगा और R2O3 भी क्या आएगा, बाहर आएगा। लेकिन अब चट्टान के अंदर सिलिका ये ज्यादा होता है, R2O3 क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये सिलिका ज्यादा बाहर आएगा और ये R2O3 क्या आएगा, कम बाहर आएगा। और ऐसी कंडीशन में इनका जो रेशियो है वो वाइड रहेगा। क्या रहेगा, वाइड। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लीचिंग हो रही है। क्या हो रही है, तो ये धीरे धीरे R2O3 क्या हो रहा है, लीच आउट हो रहा है। क्या हो रहा है, लीच आउट। लेकिन इसके साथ में अपना सिलिका भी क्या हो रहा है, लीच आउट। और धीरे धीरे इन दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, एक्चुअल में डिक्रीज हो जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे जैसे सोइल का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, सिलिका सेक्सी ऑक्साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिखिए, एक स्टार पॉइंट करके लिखिए, एज सोइल डेवलपमेंट इंक्रीजेज, एज AS, मैं लिखवा देता हूं, एज soil development increases silica sexy oxide ratio decreases. Okay, लिख लीजिए। मनीष बता, इनमें चारों में सबसे ज्यादा डेवलप सोइल कौन सी है, सबसे ज्यादा डेवलप सोइल कौन सी है इन चारों में, क्यों, रेशियो सबसे कम है। और जितना कम होगा रेशियो डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा होगा। शीतल, आपने पुरानी क्लास ली है मेरी, ऑनलाइन ले रहे हो, रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हो, नहीं आपने किसी ने देखे, आपने अच्छा आप तो क्लास में भी थे। अच्छा आप बताइए भैया, मुझे बताइए कि जो लेटराइट सोइल है वो कौन से सोइल ऑर्डर में आती है। सोइल ऑर्डर कितने हैं टोटल, 12 है, 12 ऑर्डर है, उसमें से कौन से ऑर्डर में लेटराइट सोइल आती है, आप बताइए कौन से सोइल, वेरी गुड, अल्टीसोल एंड ऑक्सीसोल। एंड अल्टीसोल एंड ऑक्सीसोल में मैंने बताया था मैक्सिमम वेदरिंग हो चुकी होती है, मैक्सिमम डेवलप्ड सोइल ऑक्सीसोल। और ऑक्सीसोल के अंदर कौन आता है, अपना लेटराइट सोइल। और इसीलिए लेटराइट सोइल को बोलते हैं मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट कहां हो गए, लीस्ट आउट हो गए। और दोनों रेशियो क्या हो गया इसका, कम हो गया। आगे ना बात समझ में, ये अभी न्यू है सोइल, ये उसकी पुरानी है, ये उससे पुरानी है, और ये सबसे पुरानी है। अब देखो इनके ऑर्डर भी, कौन से ऑर्डर में, वर्टिसोल में, कौन से ऑर्डर में, एल्फिसोल में, कौन से ऑर्डर में, एल्फिसोल एंड अल्टीसोल में, और कौन से ऑर्डर में, अल्टीसोल एंड ऑक्सीसोल में। समझ में आया कि नहीं आया, ये पक्का,
ये क्या बताता है अपन को? यदि ये रेशियो पता चल जाए तो अपन क्या बता सकते हैं कि सोइल कितनी डेवलप है। सबसे ज्यादा डेवलप सोइल कौन सी है? उससे कम लेटेरिटिक, लेटेराइट एंड लेटेरिटिक। अच्छा अपन बोलते हैं ना पिंक एंड पिंकिश, रेड एंड रेडिश, व्हाइट एंड व्हाइटिश, मतलब एक तो है व्हाइट मतलब सफेद, एक सफेद जैसा। तो लेटेराइट मतलब एक्चुअल लेटेराइट ऑक्सीसोल के अंदर आने वाली, लेटेरिटिक लेटेराइट जैसी। एक्चुअल में ये लेटेराइट नहीं है, लेकिन इसके कैरेक्टर किसके जैसे हैं? लेटेराइट। एंड इंडियन लेटेराइट सोइल इज एक्चुअली लेटेरिटिक सोइल। तो इंडिया में अपन जिस लेटेराइट बोलते हैं ना वो एक्चुअल में क्या है? लेटेरिट। ट्रू लेटेराइट इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में ट्रू लेटेराइट सोइल प्रेजेंट है ही। कौन सी सोइल प्रेजेंट है? लेटेरिटिक। अब क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज मोर डेवलप्ड, लेटेराइट एंड लेटेरिटिक? लेटेराइट ज्यादा डेवलप है। मीन लेटेरिटिक सोइल से कौन सी सोइल बनती है? लेटेरिटिक सोइल का यदि डेवलपमेंट ज्यादा हो जाए तो सोइल कौन सी बन जाएगी? लेटेराइट सोइल बन जाएगी। ओके, समझ में आया? ओके, अब अपन वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। टाइप ऑफ सोइल कॉलोइड क्या हो गया? अच्छा टाइम हो गया यार। नहीं नहीं मेरा टाइप हो गया। रेड सोइल में डोमिनेंट होता है केओलिनाइट एंड इलाइट, केओलिनाइट एंड इलाइट। वर्टी सोइल में डोमिनेंट होता है मॉन्ट मोरिलोनाइट। एंड लेटेराइट सोइल में भी होता है केओलिनाइट एंड इलाइट। और एलुवियल सोइल में इलाइट। कौन होता है? फॉरेस्ट सोइल में। अच्छा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करवाते हैं ना सर अपने, तो अपना क्वेश्चन ऑफ द डे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट प्रेजेंट मैक्सिमम इन ए बी सी डी, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, बेयर सोइल, हेलोलैंड। है देखो, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, बेयर सोइल, फेलोलैंड। अच्छा 5 ऑप्शन और है अपने। हाँ आप बताओ, अब आंसर क्या होगा? अब कुलदीप मीना जी अब बताइए अब। ठीक है, ऑप्शन है ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, बेयरलैंड, फेलोलैंड एंड फॉरेस्ट सोइल। ये लिख दीजिएगा अभी और समझेंगे इसको। ये सीरीज लिख दीजिएगा ऑर्गेनिक मैटर। सबसे ज्यादा ग्रासलैंड में, उसके बाद में फॉरेस्ट सोइल में, उसके बाद में क्रॉपलैंड में, और सबसे कम बेयर सोइल है। हाँ लिख दो ना, नहीं लिख रहे हो?